देखो सामान्य विज्ञान की अपनी ये कौन सी क्लास है, ये 5वीं क्लास है, ठीक है। इसमें हमने देखो ऑलरेडी रीट के ये सभी क्वेश्चन है ना जो मैं लेके आया हूँ, ये रीट के प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ऊपर लिख भी रखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। और ये अपनी 5वीं क्लास है, इसमें ऑलरेडी बहुत से करा दिए, ठीक है। तो आज और बात करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो देखो चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये है देखो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। तो देखो विद्युत सेल परिवर्तन करता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी इस क्वेश्चन को बता दिया था, एक बार रिपीट करा रहा हूँ दोबारा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा निम्न में से असंक्रामक रोग है। असंक्रामक होता है किसी के टच से वो फैलता नहीं है रोग, एड्स फैलता है, ठीक है। तो यह असंक्रामक रोग नहीं है, ओके। कैंसर नहीं फैलता है, तो यही असंक्रामक रोग है। कोरोना देखो महामारी के दौरान बताया गया था कि दूरी रखो, ठीक है। तो मतलब ये भी संक्रामक रोग है, और सामान्य जुकाम भी संक्रामक रोग है। तो असंक्रामक कौन सा है, सिर्फ कैंसर है, ठीक है। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है। तो पूर्वावस्था फर्स्ट में होता है, ठीक है। और ये गुणसूत्र से संबंधित है, इस स्थिति के मायने गुण सूत्र निर्मित होते हैं, ओके, निर्मित होते हैं। और ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी रीड किए ही हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, जीवाश्म ईंधन है ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत, ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको वापस नहीं बनाया जाता, काफ़ी सालों लग जाते हैं, काफ़ी करोड़ों सालों, ठीक है। तो अनवीनीकरण स्रोत है जीवाश्म ईंधन, इसको पुनः वापस नहीं बनाया जा सकता, काफ़ी करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का मुख्यतः रूप है ना, अंतिम ऊर्जा का रूप है, एक तो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, और एक है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। ये दोनों ही ऊर्जा का अंतिम रूप है, ठीक है। गंगा परियोजना का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था। तो देखो इसमें 1985 है, ठीक है, हिंदी में भी लिख रखा हो 1985। जबकि सेकंड चरण देखो 19, देखो फर्स्ट चरण 1985 है, तो ऐसे याद रख लेना 1985 में 8 है, तो 8 साल बाद प्लस 8 कर दो, तो कब हो गया 1993। तो सेकंड चरण हुआ था 1993, ठीक है। और फर्स्ट चरण कब हुआ था, देखो प्रथम चरण, ओनली फॉर फर्स्ट चरण पूछ रहा है। तो गंगा कार्य परियोजना का प्रथम चरण 1985 में, और द्वितीय चरण 1993 में हुआ था, 1993, ओके। ये देखो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, सी की कमी से स्कर्वी, बी की कमी से बेरी। देखो बी से बेरी, सी से सकर्वी बोलते हैं ना, देखो स्कर्वी छोड़े, इसको से बोलते हैं तो सकर्वी बोलते हैं, ठीक है, स्कर्वी बोलते हैं। तो सी से सकर्वी, ठीक है। ए से विटामिन ए, और रिकेट्स विटामिन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। देखो अलैंगिक जनन क्या आपको उदाहरण पता है, पौधे होते हैं, पौधों में अलैंगिक जनन ही होता है, ठीक है। जबकि मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। और मुकुलन द्वारा जितने मुकुलन में विभाजित होते हैं ना, उतने ही ये नए विकसित हो जाते हैं, और वो कौन है, हाइड्रा है, ठीक है। तो मुकुलन प्रणाली द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वचन को नियंत्रित करता है। FSH होता है, ठीक है, FSH, इसको याद रख लेना। अभी आ गया, वापस आ गया ना, विटामिन ए की कमी से अभी बताया था, रतौंधी है, ठीक है। ये तो याद होना ही चाहिए, विटामिन ए की कमी से। अगला देखो, कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो याद रख लेना, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण
किस में होता है? एस प्रावस्था में होता है। ओके, समुद्री जल से सादा नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है। एक पद कौन सा हो सकता है? वाष्पन होता है, क्योंकि समुद्री जल को गर्म किया जाता है। ये जल होता है, इसको आग के द्वारा देखो लपटे द्वारा गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्म किया जाता है, फिर वाष्पीकृत होता है नमक। तो पानी तो वाष्पीकृत हो जाता है, जो नमक है वो बच जाता है, तो वाष्पन के द्वारा बनाया जाता है। चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए पहली चीज, चींटी के काटने पर चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन आता है। चींटी के डंक में, तो चींटी के डंक में अम्ल है, तो याद रखना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल। ओके, तो इस अम्ल को उदासीन करने के लिए हमें, अगर थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा हो तो, अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षार प्रयुक्त लेते हैं। और कौन सा क्षार प्रयुक्त होता है? तो देखो इसने लिख रखा है ऑलरेडी कि कैलामाइन विलयन, और उस कैलामाइन विलयन का उपयोग किया जाता है। उस कैलामाइन विलयन में जिंक कार्बोनेट उपस्थित होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, जिंक कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपको पता ही है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है जब, और चींटी के डंक में कौन सा? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये याद रख लेना। अगर देखो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड, अम्ल वर्षा में सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सोडियम का नाम आ गया सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो इन दोनों ही ऑक्साइड मुख्यतः हैं, लेकिन इन दोनों में भी मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड होता है। SO2, S मतलब सल्फर, 2 मतलब डाई, O मतलब ऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो। PVC थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है। मैंने क्लास, शायद ये सेकंड क्लास की बात है, उसमें बताया था मैंने, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दो होते हैं। एक तो होते हैं थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग। ठीक है, और इन दोनों में मैंने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में दोनों में बताया था कि थर्मोप्लास्टिक को वापस पुनः ढांचे में डाला जा सकता है। जैसे पॉलीथीन है, PVC इसका उदाहरण है। PVC पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC पॉलीथीन है। कच्चा प्लास्टिक है, इनको क्या है कि गर्म करके एक सांचे में एक रूप दिया जाता है, फिर वापस गर्म करके दूसरा रूप दे दिया जाता है। ठीक है इनको, लेकिन थर्मोसेटिंग में एक रूप देने के बाद पुनः वापस गर्म करके दूसरा रूप नहीं दिया जा सकता, तो ये फिक्स होते हैं। तो एक बैकेलाइट है, मेलामाइन है, ये थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। जबकि देखो PVC और पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इसमें पॉलीथीन नहीं आना चाहिए था, इसमें PVC नहीं आना चाहिए था। तो बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन थे अपने कुछ। इसके साथ ही और बता देता हूँ, थोड़ा बहुत रुक जाओ। ये बता दिया मैंने। हाँ देखो, ये दोलन वाला बताया था मैंने कि आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल इक्वल टू होता है समय बटे दोलन। ठीक है, तो समय कितना है 40 सेकंड, दोलन कितना है 20, काटा पीटी करेंगे तो कितना आया था 2 सेकंड। एक दोलन में लगा समय ही आवर्तकाल कहलाता है। ओके,
ये भी बताया था मैंने, स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध में गर्म करने पर, देखो 3 प्रक्रियाएं, संवहन के द्वारा द्रव गर्म होता है, जैसे पानी का उबलना, द्रव का गर्म होना, अर्थात द्रव में ऊर्जा का संचरण होना। विकिरण में वो इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य की किरण के द्वारा गर्म होना। और चालन में क्या होता है, ठोस पदार्थ का गर्म होना, ठोस में ऊर्जा का संचरण होना, ठोस का गर्म होना, गर्म होना। क्वेश्चन देखो, स्टील की ठंडी चम्मच, तो स्टील की चम्मच ठोस पदार्थ होती है, तो चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है ये। यहाँ पर ही अगर ये बोल देता, देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल देता आपको लकड़ी की ठीक है, आपको ये बोल देता लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डालने पर, आइसक्रीम के प्याले में डालने पर दूसरा सिरा ठंडा होगा। और ऑप्शन क्या दे वो, ये तीनों ही दे दें, यही एक तो संवहन के द्वारा, दूसरा दे दे आपको विकिरण के द्वारा, तीसरा दे दे चालन, और चौथा दे दे ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लकड़ी की चम्मच, लकड़ी क्या एक अधातु है, और अधातु में कभी भी ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, तो ये ठंडा नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। तो ये दोनों याद रख लेना। ओके, ये क्वेश्चन हमने देखा था मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण के द्वारा। हमें पता है कि पीछे की साइड में, जो साइड में लगे होते हैं ना, उसमें उत्तल दर्पण होता है, और उत्तल दर्पण सीधा आभासी व साइज में छोटा बिंब बनाता है। ओके, बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये मैंने कल वाली क्लास में बताया था। शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता अधिक होती है और तारकत्व कम होता है। और यहाँ पर ये पूछा था कल वाली क्लास में, ये पूछा था तारकत्व डिप किस पर निर्भर करता है, तारतव, तो तारतव निर्भर करता है आवर्ती पर, और प्रबलता करती है आयाम पर, प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। तो शेर की दहाड़ में तारकत्व कम होता है और प्रबलता अधिक होती है। देखो साइन, कम वाले के लिए मैंने नीचे तीर लिया है और अधिक वाले के लिए ऊपर लिया है। ओके, कुछ अगला क्वेश्चन देख लो अगर पता हो तो। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित, देखो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित विद्युत घंटी होती है, जबकि ये बाकी तीनों है ना, विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज और विद्युत इस्त्री, ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर हैं। ठीक है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित हैं, उसमें प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो उसमें प्रभाव के आधार पर आधारित, मतलब उष्मा का इसमें चालन होता है। तो देखो विद्युत बल्ब जलने के बाद ये भी गर्म हो जाता है, इस्त्री भी गर्म होती है। कौन सी इस्त्री? मतलब तो प्रेस करते हैं, ठीक है। और विद्युत फ्यूज, ये तीनों ही गर्म होते हैं जब विद्युत धारा प्रवेश करती है, प्रवाहित करती है। लेकिन चुंबकीय प्रभाव में विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है? शनि होता है, और ये पानी से भी इसका घनत्व कम होता है, ये मैंने बताया था। पानी से
बी कम घनत्व होता है, कम घनत्व होता है। ओके, तो ये आज के क्वेश्चन थे। उसके बाद अगला कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना।